जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शहीद भगत सिंह की, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने महज 23 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये हकीकत थी। एक ऐसे नौजवान की हकीकत जिसके लिए आज़ादी ही उसकी दुल्हन थी और फांसी का फंदा उस दुल्हन तक पहुंचने का एक जरिया। तो चलिए चलते हैं सीधे उनके जीवन के उन आखिरी पलों में, उन लम्हों में जिन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो तारीख थी 23 मार्च 1931 और जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल। जेल की दीवारें इनकलाब जिंदाबाद के नारों से कांप रही थी। हर कैदी की आंखों में आंसू थे, पर वो नौजवान, उसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। सोचिए, एक 23 साल के लड़के से दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कितनी डर गई थी कि उन्होंने अपने ही बनाए कानून को तोड़ दिया। फांसी तो 24 मार्च की सुबह होनी थी, लेकिन लोगों के सैलाब से डरकर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 11 घंटे पहले 23 मार्च की शाम को ही फांसी देने का फैसला कर लिया। और जब जेलर उन्हें लेने आया तो क्या हो रहा था? भगत सिंह आराम से लेनिन की किताब में डूबे हुए थे। मौत दरवाजे पे खड़ी थी और वो मुस्कुराकर कह रहे थे, बस कुछ पन्ने बाकी हैं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये निडरता सच में अविश्वसनीय थी। फांसी के तख्ते पर जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कोई बड़ी मांग नहीं की। बस एक दूसरे से आखिरी बार गले मिलने की इजाजत चाही। तीनों दोस्त, तीनों भाई एक आखिरी बार गले लगे और फिर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदों को ऐसे चूमा जैसे वो कोई मेडल हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुनून, ये निडरता, ये मौत को महबूबा समझने का जज्बा आया कहाँ से? वो क्या वजह थीं जिन्होंने एक आम लड़के को शहीद आजम बना दिया? इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। उनके जीवन को असल में दो बड़ी घटनाओं ने हमेशा के लिए बदल दिया। पहली, जब वो सिर्फ 11 साल के एक बच्चे थे, और दूसरी, जब उन्होंने अपने एक हीरो को अपनी आंखों के सामने खो दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर सुनकर 40 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पहुंचता है। वहां अपने ही देश के लोगों के खून से सनी मिट्टी को एक छोटी सी बोतल में भरता है और घर ले आता है। कहते हैं उसी दिन उस बच्चे ने कसम खा ली थी कि वो अपनी मिट्टी को आजाद कराकर रहेगा। और फिर वो दूसरी घटना जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। लाला जी के ये आखिरी शब्द भगत सिंह और उनके साथियों के लिए एक मिशन बन गए। उन्होंने कसम खाई कि इस शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। लाला जी की मौत का बदला लेने के बाद भगत सिंह को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ बंदूक और बम से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में जो बदलाव किया, उसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। उन्हें एक बात एकदम साफ समझ आ गई कि एक गोली से सिर्फ एक अंग्रेज मर सकता है, लेकिन एक विचार से पूरी सल्तनत को हिलाया जा सकता है। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे क्रांति का संदेश, आज़ादी का पैगाम भारत के हर घर तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उनका प्लान एकदम साफ था। पहला कदम, सेंट्रल असेंबली में एक ऐसा बम फेंकना जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, बस एक जोरदार धमाका हो ताकि सोई हुई हुकूमत जाग जाए। दूसरा कदम, भागना नहीं बल्कि वहीं खड़े रहकर खुद को गिरफ्तार करवाना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अंग्रेजों की ही अदालत को अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाने का मंच बना लेना। तो अब खेल शुरू हो चुका था। ये एक दिमागी शतरंज की बाजी थी। एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत, जिसका मकसद था भगत सिंह को एक खूंखार आतंकवादी साबित करना, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह, जिनका मकसद था उनकी ही अदालत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। और क्या कमाल का दांव खेला उन्होंने। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने चतुराई से अपने ही खिलाफ गवाही दे रहे एक साथी को उकसाकर भरी अदालत में बम बनाने का पूरा तरीका उगलवा दिया। और अगले दिन क्या हुआ? वो पूरा फॉर्मूला देश के हर अखबार की हेडलाइन में था। अंग्रेजों के ही सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्होंने क्रांति का नुस्खा घर घर तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि भगत सिंह को जेल में डालकर उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि शेर पिंजरे में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। भगत सिंह की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, जेल के अंदर से।
116 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की संख्या है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक की थी। उनके इस हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हर जुल्म आजमाया। उन्हें कोड़ों से पीटा गया, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। यहां तक कि नाक में पाइप डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिशें भी हुईं। पर वो सब कुछ सहते रहे, लेकिन टूटे नहीं। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें भगत सिंह की सारी मांगें माननी पड़ी। एक कैदी ने जेल के अंदर से हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था, और यहीं से उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, जो जल्द ही पूरे देश का नारा बन गया। अब तक अंग्रेज समझ चुके थे कि ये इंसान, ये विचार जेल की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उन्होंने भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई, ये जाने बिना कि वो उन्हें मारकर हमेशा के लिए अमर करने जा रहे थे। फांसी से कुछ दिन पहले उनकी मां उनसे आखिरी बार मिलने आई। जाहिर है, एक मां का दिल था, अपने बेटे को खोने के ख्याल से वो रो पड़ी। तब भगत सिंह ने अपनी मां से जो कहा, वो शब्द सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मां, मेरी लाश लेने तुम मत आना। अगर तुम रोगी तो लोग कहेंगे कि देखो, शहीद भगत सिंह की मां रो रही है। अंग्रेजों का डर देखिए। फांसी देने के बाद भी हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि वो उन शहीदों के शवों को जेल के मेन गेट से बाहर ले जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। उन्होंने रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी और चूरों की तरह उनके शवों को बाहर निकालकर गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। अंग्रेजों की यही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने 3 क्रांतिकारियों को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में उन्होंने 3 शरीरों को खत्म करके उनके विचारों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था। वो 3 शरीर शहीद हुए और करोड़ों शरीरों में क्रांति की वो ज्वाला भड़क उठी जिसे बुझाना नामुमकिन था। और यहीं पर भगत सिंह की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंग्रेज उनके शरीर को तो फांसी दे सकते थे, लेकिन क्या वो उस विचार को फांसी दे पाए जिसके लिए भगत सिंह जिए और शहीद हो गए? क्या विचारों को कभी फांसी दी जा सकती है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।